My dear students, in this part 2 of sampling techniques lecture, I am going to tell you something related to sample selection. Okay, so illustratively, if we consider the same concept, if you want to learn the same concept, तो this could be an example of a population. यकीनन population जो है वो map based होती है, तो उसका कोई particular shape नहीं होता. And this population is surrounded by a yellow boundary. You can see the yellow line. So this is the population with yellow boundary. And within a population we have some elements. For example, वो elements क्या क्या हो सकते हैं? वो elements हो सकते हैं कि किसी भी population में we have some stars. So do you believe it कि हर population में कुछ stars होते हैं? यकीनन stars होते हैं population में. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि किसी population के अंदर कुछ intellectuals भी होते हैं, तो यकीनन it is also believable. स्टार्स के साथ साथ इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, तो मैंने उनको ट्राइंगल से शो कर दिया है. इसी तरह किसी पॉपुलेशन में डब्बे भी होते हैं, तो वी हैव सम डब्बाज इन पॉपुलेशन एज वेल. ब्लॉक हेड्स जिन्हें कहा जाता है वो भी हैं. इसी तरह राउंड हेड्स भी मौजूद हैं, आम लोग, मैंगो मैन कहते हैं ना. तो इसी तरह से एक पॉपुलेशन बन जाती है. अब गौर से देखें, पॉपुलेशन देखने में कुछ यूं ही लगेगी, बट इसकी ये मैं एक मैपिंग की है, मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है कि एक पॉपुलेशन किस तरह की नजर आ सकती है बर्ड आई व्यू से. तो इफ these are the units of elements of population. If you want to draw a sample, for example a non-random sample, तो what does it look like, किस तरह का होगा वो देखने में. तो एक नॉन रैंडम सैंपल देखने में कुछ यूं हो सकता है. अब आपको देखें, दिस कैन नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पॉपुलेशन, क्योंकि इस पॉपुलेशन जैसा नहीं लग रहा है ये. तो किसी खास मकसद से बनाया गया. गौर से देखें क्यों, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें स्टार्स हैं या इसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं. तो यकीनन ये कोई थिंक टैंक है या कोई टेलीथॉन वगैरह कोई मुहिम जो है ना वो फंड रेजिंग के हवाले से बनाने के लिए यहाँ से लोग सिलेक्ट किए गए स्क्रीनिंग के जरिए. तो नॉन रैंडम सैंपल इज अ जजमेंट सैंपल, so it might not be the representative of a population, but a random sample do. तो एक रैंडम सैंपल देखने में क्या होगा, बिल्कुल पॉपुलेशन जैसा होगा. फॉर एग्जांपल अब आप देखें इस सैंपल को, तो आप कहेंगे हाँ यकीनन ये इसी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नजर आ रहा है. तो द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन. तो फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर एन एग्जाम्पल. तो हमें कोई ना कोई केस चाहिए. तो इसके लिए जो मैं यहाँ पर एक केस प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सिर्फ 11 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक पॉपुलेशन है. तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या पॉपुलेशन साइज इतना कम हो सकता है. यकीनन हो सकता है. पॉपुलेशन साइज जो है वो 11 हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है. अमेरिका की रियासत है वायोमिंग. जावेद चौधरी जो कल तक करते हैं प्रोग्राम, उन्होंने उसका बाकायदा हवाला दिया अपने प्रोग्राम के अंदर. तो वायोमिंग की रियासत में एक हिल स्टेशन है जहाँ की पॉपुलेशन कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 है. अमेजिंगली राइट, शॉकिंग है नहीं. एक 65 ईयर्स का शख्स है, वो वहाँ रहता है और उसके लिए गवर्नमेंट ने सारी सहूलियात दे रखी हैं उसे. तो एन इज इक्वल टू 1 भी है. तो एन इज इक्वल टू 11 हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 11 एलिमेंट्स हैं, और फिलहाल उन 11 एलिमेंट्स को एक्स के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने. एंड राइट नाउ आई एम शोइंग दोज एलिमेंट्स बाय सम क्वांटिटेटिव मेजर्स. किसी क्वांटिटेटिव प्रोफाइल के हवाले से मैंने इन 11 एलिमेंट्स को शो किया हुआ है. याद रखें, वी कैन शो सम फेसेस. हम यहाँ पर इनकी तस्वीरें भी लगा सकते हैं, इनके CNIC लगा सकते हैं, इनके बैंक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, इनके बायोमेट्रिक फीचर्स को लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है. फिलहाल जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये नंबर्स में है, और ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. ये इनके असासे हो सकते हैं, ये इनके स्कोर्स हो सकते हैं, जो भी है, इनके अकाउंट डिपॉजिट हो सकते हैं. फिलहाल मैंने क्या किया है, पॉपुलेशन मेरे पास आई है, तो मैंने इसको 1 यूनिट कंसिडर किया है और इसको फ्रॉम 0 टू 10 तक कोड में लेबल कर दिया है. याद रखें, एज फार एज कोडिंग इज कंसर्न, कोड मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम 0. व्हाई इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, इट शुड बी स्टार्टेड. तो इसके लिए मैं आपको जब ये सिलेक्शन यहाँ कर रहा हूँ ना, तो वहां पर ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोड को 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं. तो सिंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम 0, तो जितनी भी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन का साइज उससे एक लेस जो है वहां पर कोडिंग जो है वो एंड हो जाएगी. तो 0 से लेकर 10 तक ये कोडिंग कंप्लीट हो गई.
तो these are the elements and these are the codes representing each and every element of the population. Now, what is the task? The task is to obtain or draw a random sample of size n is equals to 5. अब स्मॉल n है, याद रखिए टर्म्स का फर्क है. कैपिटल N is the representation of total number of elements present in a population, while small n is representing the sample units. ओके, तो ये सैंपल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं 5. अब ये 11 एलिमेंट्स, इनके अंदर से 5 साइज का सैंपल रैंडमली ड्रॉ करना है. तो उसका तरीका सिंपल, तो एक जायचा बना लें आप. आंखें बंद करके आप पॉइंट करते रहें और आप 5 वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें. इसकी स्लिप्स बना लें छोटी छोटी और उसके बाद उनको शफल करके उसमें से 5 स्लिप्स को उठा लें, पिक कर लें, तो ये रैंडमाइजेशन हो जाएगी. बट इफ यू वांट टू अडॉप्ट एनी सिस्टमैटिक वे और कंप्यूटेशनल वे, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है मैं यहाँ पर वो शो कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to label the serial number from 1 to 5 because we need a sample of size 5 यकीनन. और उसके फौरन बाद either using your calculator or a computer or any online gadget through which you can generate 5 random numbers. okay, हमें 5 random numbers generate करने हैं. तो how to generate random numbers from your scientific calculator? तो with reference to the Casio calculator, चाइना की जो Casio calculator है, उसमें आप देखें शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर हम डेसिमल के बटन को प्रेस करें तो इक्वल्स टू प्रेस करने पर रिपीटेडली हमारे सामने रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाते हैं. तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं. आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इज इक्वल्स टू RAND ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस का सेंटेक्स लगाकर फिर कॉपी करके पेस्ट कर लें, 5 रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे. इसके अलावा ऑनलाइन करना चाह रहे हैं वो कर लें. स्मार्टफोन भी अब तो आजकल कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर भी फीचर हैं जो रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं. इट इज नॉट अ बिग डील. तो आफ्टर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, अब देखें ये 5 रैंडम नंबर जनरेट कर लिए. अब क्या करें? तो अब क्या करें, जाहिर है इसके बाद हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए कि जिसके बाद हम आगे बढ़ सकें. तो कॉन्सेप्ट ये है, अब हर रैंडम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसे राउंड कर लेना है. तो वाई वी शुड मल्टीप्लाई each and every random number with 10. Where is this 10? ढूंढें जरा, ये वाला 10 नहीं, यकीनन दिस इज द मैक्सिमम कोडेड वैल्यू. जहां पर कोड एंड हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा, कोडिंग जहां पर एंड हुई है वो नंबर जो है वो रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और राउंड ऑफ हो जाएगा. तो नाउ आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ये जो 10 मल्टीप्लाई हुआ रैंडम नंबर से, सिंस दीज आर द सूडो यूनिफॉर्म रैंडम नंबर, जो मैंने आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वहां भी जाके आप देख सकते हैं. सूडो रैंडम नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. तो 0 से लेकर 1 तक इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के. तो ये प्रोबेबिलिटी की सूरत में भी यूज होते हैं. तो 10 से मल्टीप्लाई कर देने का मतलब तमाम के तमाम पॉपुलेशन के एलिमेंट्स के सिलेक्शन के चांसेस वाजे हो गए हैं. अब देखें जिस तरह मैंने यहाँ राउंड ऑफ किया तो देखिए 0.24 बना 2.4, राउंड ऑफ होने के बाद 2, इसी तरह ये जो है 3.7 बन गया 4, इसी तरह 196. वन थिंग शुड बी रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर केस, द कोड्स माइट बी रिपीटेड. ये रिपीट हो सकते हैं तो कोई मसला नहीं, रिपीट कर लें, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द अप्रोच, वी आर फॉलोइंग द अप्रोच विच इज सेड टू बी द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग with replacement. It is not without replacement, it is with replacement. okay, तो इसमें अगर कोड रिपीट भी होते हैं तो कोई मसला नहीं, रिपीट हो जाने दीजिएगा. इसके बाद क्या करेंगे? अब फाइनली द थिंग इज इजी. अब आप देखें 2 जो कोड आया है इसके अगेंस्ट पॉपुलेशन एलिमेंट क्या है? 3. तो नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप टू गैदर स्मॉल x और द सैम्पलिंग यूनिट्स. तो 2 के अगेंस्ट 3 है तो हमने यहां पर लिख दिया 3. अब आप मुझे बताएं 4 के अगेंस्ट क्या है? गुड, 7. 1 के अगेंस्ट 12, 9 के अगेंस्ट 4 एंड 6 के अगेंस्ट 13. तो इस तरह से हमारे पास हमारा सैंपल गैदर हो गया. अब नाउ इट इज योर वर्क टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड द सैंपल मीन x बार. अब आप लोग अपना प्रोसीजर खुद करेंगे, आपने ये समझने के लिए लिख लिया ना. बट आफ्टर गेटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, now it is your work to generate your own random numbers
multiply those random numbers with 10 and round it up, and after getting the codes you have to obtain your sample. और याद रखिए ये गलती मत कीजिएगा, कुछ लोग कोड्स का मीन निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, वो नहीं करना. वी हैव टू कैलकुलेट एक्स बार, द मीन ऑफ दीज फाइनल ऑब्जर्वेशंस. पॉपुलेशन एलिमेंट्स जो सैम्पलिंग यूनिट्स बने हैं इन सबको ऐड करें, 3 + 7 + 12 + 4/13 डिवाइडेड बाय 5. तो सबसे पहले तो आप कमेंट में या ग्रुप के अंदर इसका आंसर बता दें मुझे कि ये मीन क्या है, और साथ ही साथ इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने जो एवरेज की वैल्यूज़ हैं वो मेरे साथ शेयर कर लें ग्रुप पर, और जो स्टूडेंट मुझे सामने सुन रहे हैं वो तो खैर मुझे वैसे ही ये वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर देंगे. तो जब ये वैल्यू आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे देन आई विल टेल यू कि ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपसे क्यों करवाई थी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.